एक छोटी सी गलती कैसे जान पर भारी पड़ सकती है, इसका नजारा सिवानी मंडी में देखने को मिला है, जहां एक ऐसा ही गलती का खामियाजा एक शख्स को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आखिर पूरा मामला क्या है और ब्लास्ट कैसे हुआ, कारण क्या रहे, इस रिपोर्ट में आप देखें। पटाखों के अवैध कारोबार पर सरकार और प्रशासन लगातार सख्ती अपनाए हुए है। बावजूद इसके पटाखों का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस पर सख्ती अपनाते हुए लगातार ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जा रही है और पटाखों को जब्त कर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा रहा है। सिवानी मंडी में भी ऐसे ही बरामद पटाखों को प्रशासन की ओर से नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही थी, जहां भारी मात्रा में बरामद किए गए पटाखों को नष्ट करते वक्त ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि मौके पर खड़े 2 ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, तो एक नगर पालिका कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तहसीलदार समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ है वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से हुआ है। बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी और जो दोषी कर्मचारी हैं जितने भी हैं, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो, उन सब के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ सिवानी प्रशासन की जो नीति है, घटिया नीति की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मृतक परिवार की अब तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं दी है। रात से प्रशासन मृतक परिवार धरने पे बैठा है, न ही तो इनका कोई हालचाल जाना है, न इनसे कोई एफआई वगैरह की बातचीत हुई है। अब तक की जो नीतियां हैं उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और प्रशासन पे हम दबाव डालते हैं कि जल्द से जल्द इन मृतक पीड़ित परिवार की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। दरअसल बीते दिनों सिवानी मंडी प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की थी और लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए थे। साथ ही फैक्ट्री संचालक को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अब भारी मात्रा में बरामद किए गए पटाखों को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसके लिए जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदकर पटाखों को नष्ट किया जा रहा था। इसी दौरान पटाखों में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट इतना भयानक था कि पास खड़े ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने ट्वीट कर लिखा, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सिवानी में पुलिस प्रशासन द्वारा पटाखों को डिस्ट्रॉय करने के दौरान हुए विस्फोटक हादसे की खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है। घटना के वक्त उपस्थित लोगों के सुरक्षित होने और घायल हुए कर्मियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ईश्वर सभी की रक्षा करे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी किसकी शह पर इन अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा है और कब तक ऐसी गलतियों की कीमत जान देकर चुकानी होगी। जनता टीवी के लिए सिवानी मंडी से कुलदीप आर्या की रिपोर्ट।